नमस्कार, मैं हूं पल्लवी शुक्ला। भाष्य आईक्यू एकेडमी में आपका स्वागत है। तो आज मैं बताऊंगी नेक्स्ट नए युद्ध के बारे में। तो उससे पहले मैं आपको कुछ बात बताना चाहती हूँ। जैसा कि आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको ये वॉर वॉर ही पढ़ा रही हूँ और कुछ नहीं बता रही हूँ। तो ये वॉर मेरा भी पढ़ाने का मतलब आप लोगों को ये है कि जैसे कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम लोग कवर नहीं कर पाते हैं, छूट जाती हैं और छोटी छोटी चीज़ें हैं रह जाती हैं और एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो हम कहते हैं कि अरे ये तो बाहर से आ गया है, ये तो आउट ऑफ सिलेबस है, डीप से पूछ लिया गया है, तो नहीं याद रहता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को बहुत छोटे छोटे सी पॉइंट्स आपको कवर करते चलें और इसके बाद आपकी यूपीएससी और अदर स्टेट पीसीएस मेंस के क्वेश्चन विद आंसर के साथ में आपको डिस्कस किया जाएगा। तो देर ना करते हुए अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। हम शुरू करते हैं। करनाल का युद्ध। अब ये करनाल का युद्ध कब हुआ? वही चीज, वही क्वेश्चंस, वही बातें। करनाल का युद्ध 24 फरवरी 1739 ईस्वी को हुआ, 1739 में। अब ये किसके किसके बीच में हुआ? आप लोगों के मन में आ रहा होगा, ये नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच में हुआ। अभी आप लोग सोच रहे हैं कौन नादिर शाह और कौन मोहम्मद शाह, ये कहाँ से आ गए? तो ये मैं आपको बताऊंगी। नादिर शाह ये फारस का एक शासक था और इसे ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता था। इसने भारत पर आक्रमण किया। कब किया? 1739 में, जब अपने भारत पे मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला का शासन था। अब उसका वैसे रियल नाम तो उसका रोशन अख्तर था, लेकिन उसे मोहम्मद शाह ही बोला जाता था। और रंगीला उसने अपनी उपाधि धारण कर ली थी। रंगीला उपाधि धारण करने का उसका एक रीजन ये था, जो ऐसे आपको कल मैंने बताया था बहादुर शाह के बारे में, नेक्स्ट वीडियो में लास्ट में बता चुकी हूँ मैं बहादुर शाह। तो ये वही बहादुर शाह है, बहादुर शाह प्रथम। ये बहादुर शाह के सबसे छोटे बेटे जहान शाह का पुत्र था। तो काफी टाइम मतलब लंबा बीत गया कि इसे शासन नहीं मिला और ये एकदम इसने विलासितापूर्ण जीवन ऐसे ही जिया। तो इसलिए अपने आप को फिर इसने मतलब जब इसे शासन मिल गया तो ये बहुत खुश हो गया। तो इसने सोचा क्यों ना मैं अपने आप को रंगीला ही घोषित कर दूं। तो इसने आपको रंगीला अपने आप को उपाधि दे दी। तो ये वही रंगीला है। तो मोहम्मद शाह का शासन था भारत पे और इधर नादिर शाह ने 1739 में आक्रमण किया था। तो ये है इसकी शुरुआत। तो जिस समय मोहम्मद शाह का शासन था उसी समय हैदराबाद की नींव। अब आप कहेंगे हैदराबाद पे क्यों आ गए? क्योंकि ये इसलिए छोटे छोटे बेसिक पॉइंट हैं जो आपको अभी क्वेश्चन में मिलेंगे, इसके आंसर मुझे बताने पड़ेंगे आपको, तो इसलिए मैं पहले ही बता रही हूँ। तो ये नादिर शाह सॉरी ये मोहम्मद शाह का जब शासन था तो हैदराबाद का शासक था निजामुल मुल्क। इसे चिनक्लिंज खां भी कहते हैं। तो इसने हैदराबाद की स्वतंत्र राज्य की मतलब स्थापना की थी। इधर अवध में शहादत खान ने अपने राज्य को स्वतंत्र घोषित कर लिया था और बंगाल, बिहार, उड़ीसा भी स्वतंत्र हो गए थे। पूर्ण रूपेण मतलब शासन चल रहा था। लेकिन तभी आता है नादिर शाह, एकदम आक्रमण आक्रमण करने लगता है भारत पे। तो मतलब लूट घसुट घमासान युद्ध होते रहते हैं। तो जब ये युद्ध होते हैं तो नादिर शाह आक्रमण इधर से करता है, इधर मोहम्मद शाह करता है। मोहम्मद शाह की तरफ से 80,000 सैनिक और निजामुल मुल्क, उसके दरबार में रहने वाले कमरुद्दीन, खाने दौरान कौन था? इसे मीर बख्शी का पद दिया गया था। ये मोहम्मद शाह के दरबार का था मीर बख्शी, अभी मैं बताऊंगी आगे मीर बख्शी गया था। तो इसे आक्रमण करना शुरू कर देते हैं और शहादत खां भी लड़ाई करता है मतलब। लेकिन इसमें युद्ध में क्या बीच में होता है, शहादत खां को बंदी बना लिया जाता है। और ये युद्ध मेन रीजन ये है, ये युद्ध सिर्फ 3 घंटे चलता है, सिर्फ ओनली ऑन 3 घंटे, उससे ज्यादा नहीं। और इसमें खाने दौरान जो होता है मीर बख्शी, जिसे मैंने बताया मोहम्मद शाह की जो सेना में था, वो मार दिया जाता है। तो अब युद्ध और शहादत खां बंदी बना लिए जाते हैं। फिर क्या होता है कि वो सोचते हैं निजामुल मुल्क कि यार ऐसे तो युद्ध ये बहुत लंबा चलता रहेगा और बहुत हानि भी होती रहेगी, क्यों ना इसमें मध्यस्थता मैं करा दूं। तो जो निजामुल मुल्क होते हैं ये मोहम्मद शाह रंगीला और नादिर शाह के बीच में ये मध्यस्थता करा देते हैं। कहते हैं कि भाई अब तुम लोग शांत हो जाओ, युद्ध समाप्त करो, कि ऐसे कब तक खून की खून लहर धाराएं बह बहाते रहोगे। फिर युद्ध तो समाप्त हो जाता है। फिर जैसे कि जब जब कोई युद्ध समाप्त करवाता है, मध्यस्थता करता है, तो शासक जो होता है वो खुश हो जाता है। तो रंगीला मोहम्मद शाह खुश हुआ निजामुल मुल्क पे। उसने खुशी के मारे क्या किया, यही जो मीर बख्शी का पद इसका खत्म खाली पड़ गया था, खाने दौरान जैसे मर गया तो मीर बख्शी का पद खाली हो गया, तो मीर बख्शी के पद पे निजामुल मुल्क को बिठा दिया।
और मीर बख्शी का पद वही होता है, ये मैं मुगल जब मेडिवल हिस्ट्री पढ़ाऊंगी तो उसमें बहुत सारे शासक बताया गया कि क्या क्या कौन कौन चीजें कौन सा पद थे। मीर बख्शी होता है जो सैन्य विभाग संभालता है, ठीक है, तो सैन्य विभाग संभालता है, तो उसे मीर बख्शी का पद दिया जाता है। तो वो पद जो है निजामुल मुल्क को दे दिया गया। अब सादत खां चाहता था कि वो पद मुझे मिल जाए, उसे भी लालसा थी कि क्यों ना ये पद मुझे मिल जाता, तो वो थोड़ा सा दुखी हो गया कि मुझे क्यों नहीं मिला। तो उसने चाल चली, वो नादिर शाह के पास फिर गया और उसने कहा क्यों ना आप दिल्ली पर फिर से आक्रमण करिए, आप दिल्ली पर आक्रमण करेंगे तो आपको और सारा पैसा मिलेगा और सारी मतलब खूब धन वन मिल जाएगा। तो नादिर शाह उसकी बातों में आ जाता है। तो फिर से 20 मार्च 1739 को फिर से दिल्ली पर वो आक्रमण, अपना अधिकार घोषित कर लेता है नादिर शाह, अपना खुतबा भी पढ़वा लेता है, सिक्के भी जारी करता है। लेकिन तब तक ही 2 दिनों बाद क्या होता है, वही 22 मार्च को कोई झूठी खबर फैला देता है कि नादिर शाह मारा गया, नादिर शाह की मृत्यु हो गई है। तो नादिर शाह को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने सैनिकों को लेकर चल देता है, नरसंहार की आज्ञा भी दे देता है और मतलब फिर से युद्ध थोड़ा बहुत प्रारंभ होता है। लेकिन जो मोहम्मद शाह होता है वो रिक्वेस्ट करता है, कहता नादिर शाह भाई मतलब आप मान जाइए, जो गलती हुई है कैसा हुआ है मुझे पता नहीं है, पर मैं इसे रोकने की पूरी कोशिश करूंगा। तो वो उसे मतलब थोड़ा प्रार्थना करता है, तो ये युद्ध कहीं ना कहीं समाप्त हो जाता है, फिर शांत हो जाता है, नादिर शाह का क्रोध शांत हो जाता है। फिर नादिर शाह कुछ दिन तक तो रहता है भारत में, वही मैक्सिमम 57 डेज कहा गया है, लगभग रहता है। फिर उसके बाद जब वो वापस जाता है, वही फारस का शासक था तो वही जाएगा, तो जब ये वापस जाता है तो भारत की कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो बहुत महत्वपूर्ण वस्तुएं होती हैं उनको लेकर चला जाता है साथ में। जैसे कि क्या क्या ले जाता है मैं आपको बताऊंगी। एक तख्ते ताबूत ले जाता है, कोहिनूर हीरा लेके चला जाता है और बहुत सारा ढेर सारा खजाना लेकर भारत से चला जाता है। और अब जो जब ये लेकर चला जाता है तो क्या है, थोड़ा स्थिति तो भारत की खराब होती है, जब लूटने आया था लूट के चला गया। फिर और मुगल वो मोहम्मद शाह को सम्राट भी घोषित कर जाता है, कहता है भाई सिक्के जारी करने का अधिकार भी दे देता है, कहता है ठीक है ब्रो मैं जा रहा हूँ, मैं अब नहीं आऊंगा। तो इस प्रकार क्या होता है आप समझ रहे हैं, इस प्रकार फिर ये युद्ध तो समाप्त हो जाता है, क्योंकि जब वो सम्राट घोषित हो गया है तो फिर कोई मोटिव ही नहीं रहता है कि अब कौन क्या लड़ेगा, जिस जो शासन जो लड़ाई करने आया था वो भी चला गया। तो अब यहीं पे युद्ध समाप्त होता है, करनाल का युद्ध। इसकी डेट पूछ ली जाती है प्रीलिम्स में अक्सर, कहते हैं करनाल के युद्ध की डेट मतलब सन क्या था, 24 फरवरी 1739। किसके किसके बीच में हुआ, नादिर शाह मोहम्मद शाह रंगीला के बीच में हुआ। बस ऐसे ही कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो इसी के साथ मैं आपको धन्यवाद कहती हूँ। प्लीज हमारा वीडियो आप सुनते रहिए, देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।